और कैसे हैं आप लोग? आज चूंकि आपको पता है कि बीएमएस की काउंसलिंग में अब भले ही 3-4 दिन ही रह गए हैं, अब चूंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। बीएमएस की काउंसलिंग हो, बीयूएमएस की काउंसलिंग हो, या बीएचएमएस की काउंसलिंग हो, या बीएनवाईएस की काउंसलिंग हो, मतलब ये है कि आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होने में 3 से 4 दिन रह गए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रूल्स क्या है, क्या नियम ऐसे हैं, क्या क्या पेपर्स आपको रेडी करके रखने हैं। आज हम लोग क्या उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप तैयारी करने में कुछ टाइम लग जाता है, अगर जल्दी से अगर आप ये लोग तैयारी नहीं करते हो, तो हो सकता है आप कहीं वंचित रह जाए हैं। 9.10 पे ये लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग हेतु अभिलेख सत्यापन का अवसर सिर्फ काउंसलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किए जाएंगे। प्रथम चरण की काउंसलिंग के अभिलेख सत्यापन न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। फर्स्ट राउंड में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाते हैं, उनको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका तो भाई नॉर्मल सी बात है नहीं मिलने वाला है। वेरिफिकेशन का ये मौका नहीं मिलने वाला है। तो क्या है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा कि भाई वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करा पाए हो, फर्स्ट राउंड से रह गए हो, तो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब आगे बहुत से राउंड है। हालांकि देखो दोस्तों, शुरुआत तो होते हैं इस टाइप के नियम से और हर बार होता है, लेकिन आगे जाके बहुत से नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको पता ही नहीं होता है कि मध्य प्रदेश में क्या है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे बच्चे क्या है बाद में अचानक से फिर से आते हैं और बहुत सारे कुछ हो सके तो अदालत के माध्यम से, या कुछ हो सके तो डायरेक्ट रूप से एप्लीकेशन देते हैं, या बहुत सारे चक्कर लगाते हैं आयुष मंत्रालय के। तो हो सकता है फिर से नियम जैसे हर बार आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग बाद में भी कर सकते हो, ऐसे आपको मिल जाएंगे। वेरिफिकेशन सेंटर में क्या आपके नियरेस्ट जो भी होंगे, आप वहां जाकर के वेरीफाई करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। मतलब ये लगभग पूरे एमपी को कवर कर रहे हैं। 9 सेंटर टोटल दिए गए हैं जहां आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो दोस्तों क्या है, शासकीय खुशीलाल शर्मा जो विद्यालय है अपने मध्य भोपाल के अंदर में, वहाँ पे वेरिफिकेशन करा सकते हो। उसके अलावा क्या है, होम्योपैथिक चिकित्सालय जो अपना है भोपाल के अंदर में, वहाँ करा सकते हो। यूनानी चिकित्सक महाविद्यालय में भी जाके करा सकते हो जो भोपाल के अंदर में स्थित है। साथ में क्या है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय बुरहानपुर में जाकर करा सकते हो, आयुर्वेदिक चिकित्सालय ग्वालियर में करा सकते हो। मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे ख्याल से हर जगह दिया गया है। तो आपके नियरेस्ट जो भी लग रहे हो, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करते ही 23 तारीख से आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपको लग जाना है। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो आगे क्या होगा दोस्तों, इस बार क्या है, बॉन्ड की बात हो रही है। बॉन्ड की बात मतलब ये है कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और काउंसलिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप सीट कैंसिल कराने की बात करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या है, 2 लाख रुपए के बॉन्ड आपको भरने पड़ेंगे। जो कि अगर आप बॉन्ड नहीं भरते हो तो आपका सीट क्या हो, कैंसिल नहीं होगा और आप किसी और काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। मेरा मतलब ये है कि चूंकि आपको पता है कि जब काउंसलिंग खत्म हो गई होंगी, तो वहाँ पे तो फिर कॉलेज को सीट भरने की फिर से तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे नहीं, तो उनके सीटें जो खाली जाएंगी। इसलिए क्या है कि ये कहानी होती है जो 2 लाख वाली कहानी है। उसके अलावा दोस्तों क्या है कि अगर काउंसलिंग खत्म, आखिरी काउंसलिंग डेट जो है, उस डेट से 10 दिन पहले तक किसी भी कॉलेज में अगर आप गलती से एडमिशन ले लेते हो, या किसी के बहकावे में आकर के, या गलत इन्फॉर्मेशन कारण आप एडमिशन ले लेते हो, तो दोस्तों क्या है, वहाँ पे आपको क्या है कि 10% फीस काट के, आपने जितना फीस सबमिट करा है कॉलेज में, उसमें से 10% फीस काट के आपको पूरे के पूरे फीस वापस कर दिए जाएंगे। इसमें कोई बाध्य नहीं होगा और कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो अगर कोई कॉलेज अगर आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल आप एमपी आयोग, जो भी एमपी आयुष है, वहाँ पर जा सकते हो, या एमपी ऑनलाइन के जो भी बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं पोर्टल के ऊपर में, आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हो। बिल्कुल वहाँ पर आपको क्या होगा, सपोर्ट किया जाएगा। अगली बात दोस्तों ये आता है कि फीस कितने लगने वाले हैं काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग में फीस की बात करोगे तो आपको क्या है कि 250 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 150 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लग रहा है। वही चॉइस फिलिंग में 250 रुपये लगेंगे, और उसके बाद जितने चॉइस फिलिंग आप करते जाओगे उसके 100 रुपये अलग से लगते जाएंगे। दोस्तों एक बात आपको ध्यान देना है, चॉइस फिलिंग में कहानी ये है कि अगर फर्स्ट राउंड के बाद आपको कोई सीट अलॉट होता है, तो आप ध्यान रखना है कि उस सीट अलॉट होने के बाद अगर आप क्या है कि वहाँ पे अगर आप अपग्रेड करते हो और फिर से अगर आपको कॉलेज कुछ अच्छा नहीं मिलता है, या आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आप सेकंड राउंड के लिए ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर दिए जाओगे। फिर सेकंड राउंड में क्या होगा, आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करने होंगे। लेकिन अगर आप संतुष्ट होते हो और संतुष्ट पे आप रिपोर्ट के लिए आप अगर जाते हो, तो नेक्स्ट राउंड में आपको क्या है कि पात्रता रद्द कर, मतलब कि अगले राउंड के लिए आप नहीं बैठ सकते हो। तो वहाँ पे फिर क्या है, आपको प्रोसेस क्या करने पड़ेंगे, एडमिशन कैंसिल कराने पड़ेंगे, फिर जो तामझाम होता है वो सब आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे। अगर आप के उम्र 17 साल से कम है या 25 साल से ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप बीएमएस या आयुष काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं कर सकते हो। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो, तो उसमें क्या है, 5 साल का अतिरिक्त छूट दे दिया गया है। लेकिन फिर भी जो मिनिमम एज की बात होगी वो 17 साल ही होंगी। उसमें
मतलब कैटेगरी के बेस पे ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट क्या है, एक ये भी एक आपके लिए बड़ा सही होगा अगर आप जानकारी रखते हो तो। देखो, एक तो नॉर्मल सी बात है कि BHMS के लिए आपको PCB चाहिए 50% के साथ में। कैटेगरी वाइज अगर OBC से हो तो 45%, और अगर SC ST से हो तो आपको क्या है कि 40% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप BUMS के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो चूंकि आपको पता है कि BUMS के लिए थोड़ी सी कंडीशंस अलग हो जाते हैं। देखो, ऊपर की जो कहानी है BHMS वाली, BMS वाली, वो तो कॉमन रहता है, लेकिन आपको 10th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट भी आपके होने चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा मैं खुद सरप्राइज हूँ, मुझे आई थिंक पता नहीं था, लेकिन हो सकता है आपको पता रहा होगा। महिला हो आप तो आपको क्या 33% आरक्षण दिया गया है BMS, BUMS और BHMS में। तो ये बड़ा अच्छी बात है। साथ में क्या है, 15% सीट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया कोटा के लिए रखे गए हैं। और साथ में क्या है दोस्तों, अगर आप SC ST OBC या किसी भी कैटेगरी या EWS से बिलोंग्स करते हो तो आपके लिए क्या है कि अगर आपके कोटे की जो सीट है, अगर उस कोटे की सीट में अगर आप अपने मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाते हो या उतने बच्चे नहीं आ पाते हैं और सीटें खाली जाती रहती हैं, तो ऐसे कंडीशन में SC ST की जो सीटें होंगी उसमें OBC वाले को वो सीट दे दिए जाएंगे। और वही सेम कहानी अगर OBC वालों के साथ होता है तो वहाँ पे क्या है कि फिर EWS और जनरल वाले को दिया जाएगा, और EWS में अगर सीटें खाली रह जाती है तो वो जनरल वाले को दे दिए जाते हैं। मतलब मेरा मतलब ये ही है तो बड़ा कॉमन, लेकिन कहीं ना कहीं समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ भाई अब मेरे जनरल से आ रहा हूँ तो भाई मेरे लिए सीटें कम बच रही है। और साथ में क्या, अगर आप इंडिया के बाहर से, मतलब सॉरी, मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, तो मध्य प्रदेश के बाहर से ये है कि अगर आपके जो 15% सीट है, अगर स्टेट कोटा वाले बच्चे अवेलेबल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो सीटें की जो नंबर परसेंटेज ऑफ सीटें हैं वो आपको ज़्यादा दे दी जाएंगी। तो थोड़ा सा एक मौका ये हो जाता है, लेकिन फिर भी 15% सीट में, इतने बड़ा इंडिया में सबके लिए 15% सीट मेरे ख्याल से बहुत बेईमानी वाली बात है। तो थोड़ा सा दिक्कत होगी ऐसे में। और आपको पता ही है, मैंने जो मेरे इससे पहले वाली वीडियो आई थी मैंने उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई इतने जल्दी काउंसलिंग आने से क्या क्या घाटा होने वाला है कम मार्क्स वाले को। तो दोस्तों उस वीडियो को भी देख लेना, और आगे भी बहुत सारे वीडियो आने वाली है जो आपके यूज के होंगे। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। से बिलोंग्स करते हो और आपके क्या इनकम सर्टिफिकेट वगैरह या कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो आपके पहले से है, तो क्या है कि पोर्टल पे फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के माध्यम से, उस फॉर्मेट के द्वारा ही आपको वो सबमिट करने हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हालांकि हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ सुधार होंगे इसके लिए। दोस्तों अगर आप सैनिक कोटा से बिलोंग्स करते हो तो 3% सीट ऐसे हैं जो सैनिक कोटा के लिए दिए गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप फीड कर देते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आप जिस सेंटर पे जाएंगे वेरिफिकेशन कराने के लिए, उस सेंटर पे आप अपने गलती का सुधार कर सकते हो। वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे अगर मान लो पापा का नाम गलत हो गया या कुछ भी इस टाइप से गलत हो जाता है या मार्क्स कुछ गलत फीड कर देते हो आप, तो सेंटर पे जाके आप इससे सुधार करवा सकते हो। इसमें बिल्कुल जो सहयोग की बात आएगी बिल्कुल सेंटर वाले आपको करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही बने रहें। बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत से वीडियो और लाऊंगा ही, बहुत नए नए कॉलेज भी आने वाले हैं तो उसके ऊपर भी बताना है मैं आपको। तो थैंक यू सो मच।